नमस्ते सभी को। मैं मसीही पीड़ा इस एकेडमी का इंचार्ज हूँ। तो पिछली बार हमने मसीही पीड़ा इस विषय में बात की। जब हम किसी पीड़ा में होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है और इन पीड़ाओं के द्वारा हमारा मन परमेश्वर के और नज़दीक आता है। तो इस विषय में मैंने आपको समझाया था पिछली बार। तो मसीही पीड़ा, इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, मैं इस विषय में आपसे आज बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम भजन संहिता 119 65 से आगे पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले मैं दुखी हुआ था, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बातें गाड़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूँगा। उनका मान मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे भले के लिए ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। हमने 72 तक पढ़ा। जब हम पीड़ा के विषय में बात करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ें हमें सुनना पसंद नहीं है। हम हमेशा पीड़ा को टालना चाहते हैं, लेकिन सच्ची में पीड़ा या कोई परेशानियाँ जो हमें फल दिलाती है, जिसके फ़ायदे जो है, अगर आप इसको जान पाओगे तो पीड़ा, परेशानियों, इनके बारे में आप समझ जाओगे कि इन्हें हमें इनका सामना करना है, इनसे हमें दूर नहीं भागना। जैसे आप जानते हो, तो कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स ये दो पंथ है। तो प्रोटेस्टेंट्स, ये जो शब्द है प्रोटेस्टेंट्स इंग्लिश में, तो अगर आप इसका अनुवाद करोगे, इसका मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं, जो किसी चीज़ का विरोध करते हैं। तो ये भी क्रिश्चियंस ही है, ये मसीही के लोग हैं। तो इन्हें प्रोटेस्टेंट्स ये नाम क्यों दिया? तो जब पहला चर्च था, उस चर्च में क्रिश्चियन लोगों के विषय में ये उन यीशु के बारे में बात करते थे, इसलिए उन्हें क्रिश्चियंस कहते थे। लेकिन फिर इन लोगों को प्रोटेस्टेंट्स ये नाम क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर के काल में, जब उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्मेशन जब शुरू किया था, उन्होंने 95 टेनेट्स लिखे थे। तो ये जो टेनेट्स थे, ये कैथलिक चर्च के बारे में लिखे थे। कैथलिक चर्च में क्या समस्या है, इसके बारे में लिखे थे। तो मार्टिन लूथर एक ऐसा व्यक्ति था, वो सही में मसीह की खोज करता था। वो उसने उद्धार की खोज बहुत मन से की। तो वो हमेशा पेनेंस हमेशा करता था। जो भी अपनी अच्छे अच्छे कर्म करता था, वो पैदल चलता था इतनी सारी सीढ़ियाँ। उसने बहुत कोशिश की उद्धार पाने के लिए, लेकिन उसके मन में पाप की समस्या कभी भी सुलझ नहीं पाई। तो उस वक्त बाइबल एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता था कभी। तो बाइबल किसी के पास नहीं था, लेकिन एक दिन एक दोस्त के द्वारा उसको एक बाइबल मिला। तो जैसे उसने बाइबल लिया, उसने वचन पढ़ा, उसने रोमियो के पहले अध्याय का 17 वचन पढ़ा। तो वहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि एक नीतिमान विश्वास से ही जिएगा। तो जब उसने ये वचन पढ़ा, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अभी तक उसने हमेशा अपनी अच्छे कर्म, अच्छी चीज़ें, पाप नहीं करना, एक एक धर्मी की तरह जीने की कोशिश करके
वो जिया। लेकिन यहाँ पे एक विरुद्ध दिशा में क्या लिखा है कि एक धर्मी विश्वास से जिएगा। इसका मतलब है हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से ही होता है। तो जब उसने इस सत्य को जाना, उसकी आंखें खुल गई और फिर यीशु मसीह का जो जीवन वो स्वीकार कर पाया। उस वक्त से जो दुनिया उसने अपनी आंखों के सामने दिखी, उसको समझा ये पूरी झूठी है। जो पोप सिखाते थे या कैथोलिक चर्च जो भी बातें सिखाते हैं, ये सब उसमें बहुत चीज़ें बाइबल के विरुद्ध थे। वो कहते थे कि अपने पाप धोने के लिए उस वक्त ये कोई टोकन्स बेचते थे, मतलब पैसे देके उसे खरीदना पड़ता था तभी। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बाइबल के खिलाफ थी। तो मार्टिन लूथर इनको बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। तो जो सत्य उसने स्वीकारा या उसके मन में अकेला रह नहीं पाया, इसलिए वो उठा, वो इनके खिलाफ गया और इन्हें सवाल पूछने लगा। अगर आप एक जीवित मछली को देखोगे, वो हमेशा बहाव के साथ नहीं चलती, वो हमेशा जो बहाव के विरुद्ध चलती है। उसी तरह से मसीही लोग, जो पवित्र आत्मा हमारे पास है, ये हमेशा दुनिया के विरुद्ध ही चलेगा। तो इस आकाश का अधिपति जो उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति और यीशु का जीवन ये हमेशा खिलाफ ही होगा, इसलिए हमेशा टकराएंगे। इसलिए मार्टिन लूथर ने रिलीजियस रिफॉर्मेशन करने के बाद, उसके बाद जो मसीही लोग निकले उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा गया, क्योंकि उनमें जीवन है। वो हमेशा हर चीज़ का सामना करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पीड़ा का सामना करना ही होगा, लेकिन इस पीड़ा से हमें हमेशा कोई फ़ायदा ही होगा, इसका मतलब है। तो हम क्रिश्चियंस, जब हम कोई चीज़ पीड़ा का सामना करते हैं, यीशु का सच्ची सामर्थ्य हमसे प्रकट होता है। अभी 3 साल पहले रिलीजियस रिफॉर्मेशंस की 500वीं सालगिरह थी। उस वक्त अगर ये लड़ाई उस वक्त नहीं लड़ी जाती, तो ये सब लोग आज उभर नहीं आते। तो वो पीड़ा जो उन्होंने सही, उसके फल जो निकले, कितनी अद्भुत बातें हैं ये। तो हम मसीही लोग इन पीड़ाओं के द्वारा परमेश्वर कितनी चीज़ें प्रकट करना चाहता है, यीशु का सामर्थ्य प्रकट करना चाहता है। ये सब कब हो पाया? जब उसने पीड़ाओं का सामना किया। लेकिन आज लोग क्या सोचते हैं? हाँ, धर्म बहुत अच्छा है और हर चीज़ को ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन अगर ये सच्ची पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, अगर ये इसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं कोई बुरी चीज़ के, तो ये असाधारण चीज़ है। लेकिन पीड़ा में पड़ना, ये सही जीवन है। उदाहरण के तौर पे एस्तर की किताब में मोर्दकाई के बारे में लिखा है। अगर वो चाहता तो हामान के सामने वो आसानी से अपना सर झुका देता, लेकिन उसने वो नहीं किया, वो उसके खिलाफ गया। क्यों? क्योंकि इस एक आदमी मोर्देकाई को मारना, ये हामान को लगा ये एकदम सही है। लेकिन उसने क्या सोचा? मैं इसी को नहीं, जो सारे यहूदी लोग हैं उस वक्त, मोर्देकाई को के जो लोग थे उन सब यहूदी सबको मारना चाहता था। तो उसने एक बहुत सटीक, एक बहुत सही नियम राजा से लिया, जिसके द्वारा सब यहूदी लोग को मार दिया जाएगा। तो जब आप महल में भी रहते हो, अगर आपको राजा के सामने जाना है, तो वो भी उसकी अनुमति के बिना नहीं जा सकते। तो उसको भी वहां जाना कितना मुश्किल था एस्थर को। लेकिन फिर भी एस्थर के मन में जो जीवन था वो प्रकट हुआ। तो जो राजा असीरोस था, उसका भी मन बदल गया और उसके उसके द्वारा हामान मर गया और मोर्देकाई उसका अधिपति बन गया।
तो इज़राइल के जो यहूदी लोग थे वो इसको मनाते हैं, इस त्यौहार को। तो जो लोग उन्हें हानि पहुंचाना चाहते थे उनको ही मार दिया गया। तो मसीही जो जीवन की शक्ति हम में है वो ऐसे ही शांत कभी नहीं रह सकती। इसलिए हम ये जो भ्रष्ट धर्म है इसके बारे में, और जो इस दुनिया का जो बहाव है, हम ऐसे लोग हैं जो इसके विरुद्ध ही जाएंगे। अगर हम इस बहाव के विरुद्ध नहीं जाएंगे तो हम भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इब्रानियों के दूसरे अध्याय में क्या लिखा है? हम ऐसे लोग हैं जो बहाव के साथ ही चले जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं रखी है, और इन पीड़ाओं के द्वारा परमेश्वर हमें और भी जीवन की शक्ति देना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। तो जब हम इन पीड़ाओं का सामना करते हैं, हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह की जो शक्ति है वो इनसे जीत सकती है। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये पीड़ाएं दी है, क्योंकि इसके बाद जो मसीह का गौरव वो प्रकट होता है। तो पीड़ाओं के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं। जब उनके जीवन में कोई परेशानी आती है वो क्या सोचते हैं? ये गलत हो रहा है, ये परमेश्वर ने मुझे सज़ा दी है, परमेश्वर मुझे श्राप दे रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। हम बढ़े, हमारा आत्मिक जीवन बढ़े, ये प्रक्रिया परमेश्वर करना चाहता है, इसलिए हमें पीड़ा देता है। लेकिन लोग इन सब चीज़ों को हमारे भरे और बुरे ज्ञान के द्वारा उसका अंदाज लगाते हैं। तो यहूदी लोग जब यूसुफ का पूरा परिवार जब मिस्र देश में गया, यूसुफ के नीचे था, इतना अच्छा गोशेन का शहर उनको दिया। लेकिन जब यूसुफ मर गया तब वो धीरे धीरे एकदम आराम का ज़िंदगी जीने लग गए, और वो जो नया राजा आया उनको इतना परेशान करने लग गया। उनको एक दास का जीवन जीना पड़ा। परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना बुरा जीवन उनको क्यों जीने दिया? उनको इतनी पीड़ा क्यों दी? क्योंकि जैसे हमारे पास ये शरीर है, तो उनके मन में भी इस दुनिया के प्रति एक मन था। लेकिन याकूब की ओर से कनान का देश पहले ही परमेश्वर ने इसका अभिवचन दिया था कि मैं तुम्हें इस दूध की नदियां बहने वाली ये जगह दूंगा। लेकिन अगर ये लोग इस परमेश्वर के वचन को याद करते तो ये उनका मिस्र देश का जो जीवन ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके मन में ऐसी ये वादा परमेश्वर का नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में ये पीड़ा दी। उनके मन में ऐसा लगा कि ये जगह ऐसी हमें नहीं जीना है, ये बहुत बुरी जगह है। यहाँ तक उनकी चीखें, उनकी रोने की आवाज़ परमेश्वर तक पहुंची। इस तरह से उन्होंने कनान देश की याद की, उन्होंने परमेश्वर की याद की, और इसलिए मूसा को परमेश्वर ने भेजा और उनको बाहर निकाला। लेकिन फिर भी जब सब ठीक हो गया उनको फिर से मिस्र देश में जाना था। ऐसा मन हमेशा प्रकट होता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में पीड़ा देता है ताकि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे जीवन में, हमारे मन में बहुत साफ, बहुत सटीक तरह से स्थापित हो जाए, और हमारा जीवन इस शरीर के विरुद्ध दिशा में जाए। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ एक बहुत गहरी सहभागिता करनी चाहिए। ये सब चीज़ करने के लिए परमेश्वर हमें पीड़ाएं देता है। तो पीड़ा और परेशानियों के बारे में हमारे मन में बहुत गलत फहमियाँ हैं। लेकिन आखिर में परमेश्वर हमें ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई, आत्मिक जीवन की ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए परमेश्वर करता है।
हम इफिसियों की किताब 3 अध्याय 17 और 18 पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो भजन संहिता 61 अध्याय में के दूसरे वचन में भी जब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो कहता है कि मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल। वो कहता है कि मुझे मत पढ़ा, लेकिन मैं मेरे खुद के साथ नहीं जीना चाहता, लेकिन जो परमेश्वर की ऊंचाई है उस जगह तक मुझे ले चल, मुझे उस चट्टान तक ले चल, समुद्र की गहराई तक ले चल। तो जैसे पैसिफिक ओशन है जिसकी गहराई अलग होती है, उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी हम सब लोग की गहराई अलग होती है। जितनी हमारी आत्मिक जीवन की गहराई है उतनी हम मजबूत होते हैं। और इस तरह की दुनिया हमें बनाने के लिए परमेश्वर हमें सब पीड़ा देना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के तरह हम बन जाए। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? जब हम पीड़ा का सामना करें, जब हमारा उद्धार होता है। हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो जब हम ये सब चीज़ें जानते हैं तो कुछ चीज़ें हम जानते हैं लेकिन हमें इसका गलतफहमी होते हैं। हमें लगता है मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये सही विश्वास तुम्हारे मन में नहीं है। कुछ लोग अपनी गवाही देते हैं, जो मुझे पता था दिमाग में वो मेरे मन में आने के लिए बहुत सारे साल लग गए। तो इसका मतलब है जो जानना और विश्वास करना, इसमें कितना बड़ा फ़र्क है। इफिसियों की किताब के 4 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिलडोल तक न बढ़ जाए। यहाँ क्या कहता है? विश्वास की जानकारी और आपका जो ज्ञान है, ये इनको एक करना। तो आप विश्वास तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ आप जानते हो। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है। जब विश्वास आता है तो ये ज्ञान आपके लिए शक्ति बन जाएगा। तो जैसे मैं ये मिशन का काम करता हूँ, जैसा वक्त और गुज़रता है मेरे दिल में, ये किसकी दुनिया है? जब पहले हमारा उद्धार होता है, पहले हम बहुत कुछ चीज़ हम खुद करते हैं, लेकिन एक दिन जैसे वो गाना परमेश्वर का है, तुम्हारी सारी जो सारे बोझ है जब आप नहीं ले पाते हो, जिसने जब मैं नहीं ले पाता हूँ, जिसने मुझ पर दया की वो मुझे बचाने आ गया, मेरा प्रभु यीशु। ये जो ये हिम है, गाना है, ये मेरे दिल को छू गया। हाँ, मुझे पीड़ा थी, मैं पीड़ा में क्यों गिरा? मैं जानता था ये सारे कर्म, ये मेरे कर्म हैं। हालांकि यीशु मेरे मन में है और उसके जीवन की शक्ति बड़ी है, लेकिन जब तक मैं अपने आप पे निर्भर रहता हूँ, परमेश्वर चाहता है मैं इसको बंद करूँ। जभी जभी वो शीशा टूटता है, तभी उसके अंदर का जो सुगंधी द्रव्य है, उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। जब तक वो शीशा टूटा नहीं है, वो अंदर ही रहता है। तो जब हम पीड़ा में पड़ते हैं, जब हम बहुत परेशानी का सामना करते हैं, ये मिशन का काम, ये काम, वो काम, मुझ जैसे आदमी कैसा करेगा ये भी मेरे अंदर का वो सुगंधित द्रव्य वो शीशे के अंदर है। तो जब ये टूट जाएगा,
जब मैं इससे बाहर आ जाऊंगा तब परमेश्वर काम करने लगता है। हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं बदल सकता इस आदमी को। जब मैं गिरने लगता हूँ, जो यीशु जो मेरे अंदर है वो कार्य करने लगता है। हालांकि काम वही हो, लेकिन अब मुझे वो काम काम नहीं लगता। क्यों? इसीलिए मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे ये वचन पता था, लेकिन ये वचन ऐसा ही नहीं कहा गया है। तुम सब कष्टी लोग मेरे पास आओ। अगर आप खुद करोगे तो यह आपके लिए बहुत बड़ा कष्ट लगेगा, लेकिन यीशु कह रहा है मेरे पास ले आओ, मैं करूँगा। तुम मेरे और परमेश्वर के बीच में ये नाता बनने के लिए, अभी मेरे सामने ये चाइना की तरह इतनी बड़ी परेशानी के सामने, मैंने सोचा मैं कैसे लड़ूँ इससे, इस परिस्थिति से मैं कैसे लड़ूँ, ये मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन यीशु यीशु ये कर सकता है। इसलिए मेरा मन मसीह की तरफ पहुंचा और मैं विश्राम लेने लग गया। और इसलिए मेरे जो परमेश्वर ने सब काम किए, इसके फल में देख पाया। तो कुछ चीज़ें हम जानते हैं और कुछ चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं। अगर हम आयुब की किताब 42:5 में क्या लिखा है, आयुब क्या कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। तो हम कहते हैं हाँ ये मैंने सुना है किसी से, हाँ ये ऐसा है, हाँ किसी ने ऐसा कहा था, हाँ किसी ने कहा था वैसा है। हम ऐसी बातें काफ़ी बार कहते हैं। तो आयुब ने भी यही कहा, हाँ मैंने तेरे बारे में सुना है, लेकिन अब मैं सिर्फ तेरे बारे में सुनता नहीं हूँ, मेरी आंखों से मैंने इसे जांचा है, मैं तुझे देख पाया। इसी के लिए आयुब को इतनी पीड़ा का सामना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाए। वो चाहता है कि उसका वचन और हम एक हो जाए। इसलिए पीड़ा ज़रूरी है। इसलिए पीड़ा के बारे में लोग कभी कभी कहते हैं कि क्या आप मज़ा लेते हो पीड़ा का? बिल्कुल नहीं। हम कोई भी पीड़ा का मज़ा नहीं ले सकते, लेकिन इसका बहुत काम है, इसका फ़ायदा है। और जब इसका हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसका हमें काम है, हालांकि इसका हम मज़ा ले सके या ना ले सके है, इस दुनिया में हम सिर्फ हमारे भावनाओं से जीते हैं। लेकिन ये सब थोड़ी देर में गुजर जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की जो फल आएंगे, इससे हमें फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। लेकिन हम मसीह पीढ़ा के जो फ़ायदे, उसके जो फल होते हैं, वो हमारे मन में रहते हैं। इसलिए मार्टिन लूथर क्या कहता है, अगर मैं पीड़ा का सामना नहीं करता, मैं बाइबल को नहीं जान पाता। तो हम पीड़ा के द्वारा जब हम बाइबल को देखते, उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई वो और बढ़ जाती है। तो मैंने एक स्पेनिश में एक कहावत है, वो क्या कहता है, अगर आप बहते हुए पानी से आप पत्थर निकालोगे तो एक वो एक ऐसे एक गीत की तरह आवाज़ आता है। लेकिन अगर हम उस इस झरने से सारे पत्थर निकालोगे तो वो टकराएगा नहीं पानी, उससे कोई आवाज़, कोई गाना नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में कोई सब परेशानी, कोई परिस्थिति, इन सब के द्वारा वो हमारा मन बनाता है ताकि हम परमेश्वर को पा सके। लेकिन अगर हवा में भी अगर कोई ऐसा फ्रिक्शन नहीं हो, अगर उसकी कोई रुकावट नहीं हो, तो एक हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ सकता। तो जो हवा का जो फ्रिक्शन होता है, उसी से हवाई जहाज ऊपर उड़ सकता है। तो हमारा आत्मिक जीवन जो है, ये पीढ़ा के साथ ही जी सकता है।
दूसरे तिमुथियुस का पहला अध्याय 8वें वचन में लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी है लज्जित न होना, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। और प्रेरित 5 के 41 में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे। तो वो बहुत आनंदी है कि हम पीड़ा का सामना कर सकते हैं उसके लिए। तो इसीलिए हम ये पीड़ा को अगर हम स्वीकारते हैं तो ये हम इसके लिए योग्य है, हमें आनंद होना चाहिए। गलाती 4 का 1 कहता है, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। ये क्या कह रहा है कि हम मसीही और दो अलग प्रकार की हम में जो बात होनी चाहिए। पहली बात तो हम वारिस है, हम वारिस है। और दूसरा है, ये भी कहता है कि वह हर चीज़ का मालिक भी है। तो लुका के 15:32 में क्या लिखा है, जो उड़ाऊ पुत्र उसका पिता जो पहले बेटे से क्या कहता है। तो पहला बेटा वो अपने पिता को कहता है वो कितना उसे बुरा लगा है। वो क्या कहता है कि पिताजी मैंने कभी आपके खिलाफ नहीं किया, लेकिन आपने कभी मुझे एक बकरा भी नहीं दिया, लेकिन आपके इस छोटे बेटे ने आपके सारे पैसे वैश्याओं पे गवाए, और जब वो वापस आए आपने इसके लिए इतनी बड़ा भोज दिया है। तो जब वो इसके बारे में अपने पिताजी के सामने अ, तकरार करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वो हर चीज़ का मालिक है और वो इसका वारिस भी है। मैं दूसरे से कहा जाए कि वो बेटा है, तो जिसमें इसका मतलब है उसके पास वो हक है वारिस होने का। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास एक कंपनी है, कोई अमीर लोग जो रहते हैं, जो उनकी कंपनी होते हैं, वो कंपनी अपने बच्चों को देते हैं, उनके पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी। तो उस कंपनी में कुछ कुछ लोग काम भी करते हैं, वो भी थोड़ी ऊपर डायरेक्टर बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, लोग अपने बच्चों को अब्रॉड में पढ़ाते हैं और उनको सिखाते हैं, लेकिन जब उनका बेटा कंपनी में आता है तो हालांकि वो जो जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, जो बेटे हैं, वो एक ही ओहदे पे है क्या? नहीं, उनमें जो जिम्मेदारी है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर एक कोई तो एम्प्लॉई अगर एक वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो अपने कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा, उसका फ़ायदा हो। हाँ, एक एम्प्लॉई एक जो काम करने वाले आदमी की तरह, हाँ, कंपनी अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब वो ऑफिस से घर जाता है, वो घर पे आके सोचेगा अपने कंपनी के भविष्य के बारे में, क्या करूँ मैं, ये करूँ। नहीं, ये सब उनके मन में नहीं होगा, क्योंकि ये बस उनकी बाहर की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर एक बेटा, वो भी शायद एक वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे हो, वो क्या सोचेगा, अभी दुनिया का कैसे चल रहा हाल है, मेरी कंपनी कैसे बढ़ेगी, अभी क्या परेशानी है, आगे क्या हो सकता है, मैं इसे बंद करके नई कंपनी शुरू करूँ, इसे चालू, इन सब चीज़ों के बारे में एक बेटा कैसे सोचेगा। उसकी जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं है। तो एक बेटा, हालांकि वो पूरी रात बिना सोए काम करेगा, ये 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 उससे करना ही चाहिए। ये कंपनी उसकी है, इस कंपनी का गौरव, इसको बढ़ना, ये जो भी इसका फ़ायदा हो, अमीर होना, ये सारी चीज़ें, ये सब किसका है? उस बेटे का है, मालिक का है। तो इसके लिए पूरी रात काम करना उसके लिए बिल्कुल कोई बड़ी बात लगती नहीं है। ये इसके लिए अपने आप को कोई बड़ा नहीं मानता, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली थी, उन सब चीज़ों का मालिक वो है।
तो आखिर में ये सारी चीज़ उसी को मिलने वाली है। तो इसके लिए इस पौधे पे उसे ही रहना चाहिए। तो इसके लिए वो पूरी रात काम करता है। अगर कंपनी में कोई परेशानी है तो इसके लिए उसने उसे अपनी सारी चीज़ें बेचनी पड़ती है और कंपनी को चला रखना पड़ता है। इसे हम कोई बलिदान भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसे तो करना ही चाहिए, उसकी कंपनी है। ये सारा वो कहेगा ये मेरा ज़िंदगी है, ये मेरी चीज़ें है, तो उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इसी तरह से हम मसीही की तरह जब जीते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरे दास नहीं हो, ये दास के काम छोड़ दो। अगर एक दास कोई समस्या का सामना करता है, हाँ वो कभी कभी परेशान वो परेशान होगा, ये वो कहेगा, लेकिन मालिक ऐसा कभी नहीं कहेगा। मालिक को उस परेशानी में कूदना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तो जो भी परेशानी, जो भी पीड़ा का सामना वो करेगा, वो मालिक कहेगा ये तो मेरी है, मुझे इससे नहीं भागना है, इसका मुझे सामना करना है, इसके अंदर जाना है और मुझे जीवन का जो जो फ़ायदा होगा मेरे, उसमें से निकालना ही है। इसीलिए जो नूह के जो बेटे थे, उनकी भी जिम्मेदारियां कभी न ख़त्म होने वाली थी। इतने साल उन्होंने वो तारू बनाया, वो 110 साल उन्होंने वो काम किया, वो भी बहुत कितनी बड़ी पीड़ा है। लेकिन जब उन्होंने इतना काम किया, उसके बाद जो उन्हें गौरव मिलता था, उसे देखकर वो जीते थे। इसीलिए वो पीड़ा, वो गौरव, ये हर कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लिए ये सारी जो पीड़ा हमें दी है, ये सारी पीड़ा हम यीशु के साथ रह के जान सकते। रोमियो के 8:17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के साथ वारिस और मसीह के सांगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो अगर वो वारिस है और अगर वो बेटे है और अगर वो वारिस है, तो वो मसीह यीशु के साथ वारिस है, तो इसके लिए उन्हें यीशु के साथ पीड़ा का भी सामना करना है। तो दाऊद राजा क्या कहता है? वो गाता है, तो भजन संहिता 119 में दाऊद राजा क्या कहता है? उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तो अभी से वो अभी अपने खुद की भावनाओं पे विश्वास नहीं रखता, अपने अनुभव विश्वास नहीं रखता। अभी से वो क्या विश्वास रखता है? सिर्फ वो परमेश्वर के वचन का संरक्षण करता है। ये वचन ही उसके जीवन में सब कार्य करता है। हमारे जीवन में तो दाऊद राजा भी, उसके जीवन में वो इतनी चीज़ें सीखा परमेश्वर के वचन के बारे में, उसने आज्ञाओं के बारे में, लेकिन वो समझ गया कि उसके जीवन में जो भी वचन के अनुसार ही होगा। ये बात वो सीख पाया। पहले वो करता कि वचन ये कहता है लेकिन मुझे ये दिख रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं भटक गया था। लेकिन जब मुझे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, मेरी सारी इच्छाएं, सारी चीज़ें टूटने के बाद एक सोना जो पूरी तरह साफ हो चुका है, मेरी वो समझ गया कि मेरा सारा सारा न्याय गलत है और परमेश्वर मेरे जीवन को बचाएगा। इसलिए वो कहता है, 71 वचन में कहता है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, और जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और 70 में कहता है, उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। तो उनका मन मोटा हो गया है, सच्ची। मनुष्य, जो मनुष्य की चीज़ें, जो भावनाएं, जो शरीर की चीज़ें, ये सब भरी है, मोटी हो गई है।
दाऊद इन चीज़ों में गिरा था, लेकिन पीड़ाओं के द्वारा, परेश समस्याओं के द्वारा वो सीख सका कि मेरे मनुष्य के दृष्टि का सारा न्याय गलत है। तो क्या सीखा? ये सारी चीज़ें, सारी पीड़ा से वो परमेश्वर की विधियों को सीख पाया। अगर आप परमेश्वर की विधियों को सीखोगे, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जीवन की जो घड़ी आएगी, ये आप इनको याद करोगे। ऐसा नहीं कि हर एक दिन कोई नई समस्या आएगी। ऐसा नहीं हो कि हर दिन ऐसी समस्या आएगी कि आपको वचन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको विश्वास आएगा। हमारा जीवन ऐसे ही चलते रहता है। यिर्मयाह की किताब में भी ऐसा लिखा है। जो शांत ज़मीन है, सब सही होता है वहाँ पे। लेकिन जो यरदान नदी के पानी में क्या होता है? लेकिन हमें परमेश्वर की विधियाँ सीखनी है। जब सब कुछ सही हो, जब कोई समस्या नहीं हो, तब आप ऐसे ही जी सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में, जब यरदान नदी की जो पानी में बाढ़ आती है, जब अगर आप ये विधियाँ नहीं सीखी, आपके विश्वास नहीं हो, तो क्या करोगे? तो हमारे जीवन में हमेशा समस्या नहीं आती, लेकिन कभी एक एक खास घड़ी में अगर आपको परमेश्वर के वचन नहीं पता हो, तो आपका पूरा जीवन ऐसे ही बिखर जाएगा। हांगकांग में जो पानी नल से आता है, एक 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 लेक से आता है, एक झील से आता है, तो उसका वो इतना साफ है कि आप उसको ऐसे ही पी सकते हो। तो उन्होंने समुंदर को ऐसा, उन्होंने एक ऐसा डैम बना के पानी बचाते हैं वो। एक दिन एक ऐसी बात हुई, मैं नहीं समझ पाया। वो जो डैम बनाते हैं, जो पानी बारिश में आता है उसे बचाते हैं वो, और वही पानी को वो लोग तक पहुंचाते हैं। तो हमेशा इतना पानी काफ़ी होता था। लेकिन एक दिन एक डोंग नाम की नदी है, उस नदी के लिए वो पानी ले आए हैं। तो उन्होंने वो पानी वो नदी से लाया और फिर उन्होंने वो डैम में डाल दिया। तो और मैं समझा नहीं ऐसा क्यों किया, ये पानी तो बस है। लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, हर 10 साल में एक बार पानी उन्हें कम पड़ता है। तो उन्होंने ये देखा है कि 10 साल में एक बार पानी कम पड़ता ही है। तो 10 साल में एक बार जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसीलिए वो उस एक घड़ी के लिए, 10 साल में जो एक बार आने वाली है वो घड़ी, वो इतना पैसा खर्च करते हैं। वो तब पूरा पानी खर्चा करके पानी खरीदते हैं और वो समुद्र में डालते हैं। लेकिन वो ये पैसा क्यों डाल रहे हैं? वो 10 साल में वो एक घड़ी उसके लिए। तो हम जब हमारे आत्मिक जीवन के बारे में सोचेंगे, एक बार हमारे जीवन में ऐसा ऐसा कभी एक घड़ी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण, तभी हमें सच्ची विश्वास की ज़रूरत है। हमें विश्वास से, परमेश्वर के वचन से उस पर जीतना होता है। उस वक्त अगर तब आपने परमेश्वर के वचन को नहीं सीखा है, आपकी विधियाँ नहीं पता है, आपको उसके नियम नहीं पता है, आप अकेले इतनी पीड़ा का सामना करोगे। जब मैं दाऊद का जीवन देखता हूँ, दाऊद राजा भजन संहिता में परमेश्वर का इतनी इतनी स्तुति क्यों करता है? वो क्या कहता है? पीड़ा मेरे लिए अच्छी है, इन पीड़ाओं की वजह से मैं परमेश्वर की विधियाँ सीख पाया, इनके द्वारा मैं परमेश्वर की विधियाँ सीख पाया। तो दाऊद वो एक मसीही का आदमी है, लेकिन एक वक्त था जब उसने भी गलती की, उसका भी जीवन नीचे गिरा। जब वो कब था? जब सौल उसके पीछे लग गया था। तो उसने एक बार क्या उसके मन में विचारा, अगर मैं ऐसे ही जीता रहा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ।
तो जब मैं भी एक मिशनरी बना, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं बहुत मैंने इतनी अजीब अजीब चीज़ें, इतनी परेशानियों का सामना किया, पुलिस मेरे पीछे थी, मैं मिशनरी का काम करता था, ऐसा विचार मेरे पास भी आता था। तो दाऊद के भी मन में एक जब ऐसा विचार आया, तब उसने क्या किया, वो फिलिस्तियों के पास भाग के चला गया। और जो वहाँ का जो राजा था, उसने एक शहर दिया जिक्लाग नाम का, वहाँ पे उसने एक नदी बनाई। और जो लोग दाऊद के साथ थे, जो फिलिस्तियों के जो जो राजा के बेटे थे, वो भी यीशु के साथ थे। तो दाऊद जब इज़राइल के खिलाफ लड़ना वाले थे, दाऊद के हाथ में, वो हट गया साइड में। तो जब वो जिगलाग छा गया, तो उसकी पत्नी, उसकी सारी चीज़ें, सब एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई। अमालेक के लोग आए, उन्होंने जिगलाग पे आक्रमण किया और उसे जला दिया, और उसकी सारी चीज़ें, पत्नियां सब ले गए वो। तब दाऊद इतना रोया कि वो और रो भी नहीं पाया। खासकर जो लोग दाऊद के साथ थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। वो ऐसे लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दाऊद के पीछे गए थे हमेशा। और दाऊद ने हमेशा उनका संरक्षण किया था, उन्हें बढ़ाया था। लेकिन जब ये समस्या आई, ये सब लोगों ने बताया क्या क्या, हमें ज़रूरत नहीं तेरी, तेरी वजह से दाऊद, तेरी वजह से हम पूरे बर्बाद हो गए। हम, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी सब चीज़ें सब चली गई है। तो उन्होंने हाथ में पत्थर उठा के उसका पथराव करने वाले थे। तो दाऊद तभी भी वो इतना रोया, और रो नहीं पाया। तो भाइयों बहनों, अगर हम इतनी पीड़ा का अगर आप सामना करोगे, आप क्या करोगे, क्या लगता है आपको? मेरे लिए मुझे लगता है, हाँ, मैं मर जाऊँ तो अच्छा होता। तुम मर जाओ, मैं भी मर जाता हूँ। अगर मैं ऐसे मेरी भावनाओं के द्वारा चलूँगा, तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। अब सोचिए, अगर आपके पीछे लोग पड़े हैं, आप भाग रहे हो, और जो लोग मेरे पीछे थे, मेरा मेरा संरक्षण करते थे, लेकिन अब उनके साथ बुरा हुआ तो मुझे मारने के लिए आए हैं। लेकिन उस वक्त दाऊद इस पीड़ा के ऊपर कैसे जीत पाया, कैसे जीत पाया? सच्ची, उसने अपने शरीर के न्याय पे विश्वास नहीं किया, अपने खुद के मन पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर की विधियों को सीख चुका था। उसे हमेशा लगता कि ये अंत आ गया, अभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हमेशा उसे शरीर कहता था कि ये ख़त्म हो गया, अभी तेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, तेरा जीवन यहाँ इसके आगे नहीं चलेगा। हालांकि तेरा अभिषेक हुआ है एक राजा होके, लेकिन अभी तू शाऊल राजा के हाथों मारा जाएगा। ऐसा न्याय उसके मन ने किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो पीड़ा, जो भी दाऊद ने जिसका सामना किया, परमेश्वर ने हमेशा उसका संरक्षण किया। तो शाऊल राजा भी उस गुफा के द्वार पे कैसे सो गया? दाऊद को परमेश्वर ने उसका संरक्षण किया। तो जब उसने भी खुद से जब न्याय किया, उसने क्या देखा कि हाँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये न्याय उसके शरीर से आया। लेकिन बराबर वो महत्वपूर्ण घड़ी के वक्त, अभी जब सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, वो ऐसी परिस्थिति में, तब दाऊद का मन कहाँ गया? वो परमेश्वर के पास पूछने गया। भाई बहन, ये क्या कहता है? जब मैं देखता हूँ, मैं कभी कभी बाहर के रूप से जो भी दिखता है सब सही लगता है, लेकिन ये गलती है, मैं जानता हूँ। ये क्योंकि ये मेरे अकेला का न्याय है, ये मेरी भावना है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरी फीलिंग है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ, ये अलग है। ये चीज़ दाऊद के मन में थी। ये एक ऐसा ख, खजा ये ऐसा एक मौल्यवान खजीना था उसके लिए। वो उसने परमेश्वर के विधियों को जो सीखा,
तो उसने अपने याजकों को बुलाया, उसने परमेश्वर को पूछा कि अगर मैं अमलिकियों लोगों के पीछे जाऊंगा तो क्या मैं इनको पकड़ पाऊंगा? परमेश्वर ने कहा क्या कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुका है। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तुम पक्का इनको घेर लोगे और तेरी सारी चीज़ें तुम वापस ले आओगे। तो पर दाऊद परमेश्वर के इस आवाज़ को सुन के गया और सब चीज़ें वो वापस ले आया। और ये दाऊद किसी को ये भी नहीं करता कि आपको आना ही पड़ेगा मेरे साथ में। जब भी वो बहुत व्यस्त था तभी भी कोई घायल था उसका ख्याल रखता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर सारी चीज़ें मुझे वापस दिलाएगा। दाऊद अजय कोई जल्दी में भी नहीं था। हालांकि ये सब लोग एकदम उनका कोई फ़ायदा लगता है, लेकिन दाऊद ने उस घायल आदमी को भी बचाया। लेकिन आखिर में वही घायल आदमी ने ही उन्हें अमलिकियों लोगों के पास ले गया। दाऊद इससे क्या सीख पाया? आपको क्या लगता है? उसने पैसे कमाए? क्या उसका उसका नाम अच्छा था कि उसने कुछ अच्छा अपने लिए बनाया? उसने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी, परमेश्वर की विधियाँ सीखी। मैंने भी 1994 साल में मुझे चाइना में डिस्पैच कर दिया। तो मेरे मन में मैं सच्ची बहुत धन्यवादित था। तो बहुत चीज़ें मेरे मन को सच्ची में छू गई। तब 5 महीनों के अंदर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे निकाल दिया चाइना से बाहर। तो अभी ये सुसमाचार प्रचार करना, मीटिंग्स लेना, तो 3 मीटिंग बनाए। भाई बहन मेरे घर आते, मैं उनके घर पे जाता था, हम प्रचार की यात्रा करते थे। मैं चाइना की भाषा सीख रहा था, सब अच्छा था। लेकिन 5 महीनों में मुझे पकड़ लिया गया, मुझे दंड दिया और मुझे चाइना से बाहर कर दिया। तो तब मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत शिकायत की। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने क्या किया? मैंने बस तेरा सुसमाचार प्रचार किया, तो भी तूने मेरा संरक्षण क्यों नहीं किया? यहाँ पे भी तू मुझे नहीं बचा सकता? ऐसा मन था मेरे पास। तो मैं रोता था। मुझे ऐसा लगा बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ में। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कभी नहीं आ पाऊँगा। जब मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोचता था, मैं इनको स्वीकार ही नहीं कर पाया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे माफ़ कर दिया गया और मुझे फिर से चाइना में आने की अनुमति दी गई। लेकिन तब पास्टर ने मुझे क्या कहा? पास्टर पाक ने कहा कि मैं भी आऊँगा तेरे साथ में। मुझे इतना अचंभा हुआ। अभी तो मुझे बाहर निकाल दिया गया, अभी मुझे फिर से अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। लेकिन तब पाक बोजिंग पास्टर थे, उन्होंने क्या कहा? मैं भी तेरे साथ आऊँगा। तो मुझे नहीं पता कैसे तैयारी करूँ, लेकिन सच्ची हम साथ में गए। इस तरह से हमने पहली रिट्रीट की वहाँ पे। 183 लोग आए उस रिट्रीट के लिए। इनको परमेश्वर के वचन ने इतना अच्छी तरह चलाया और सुसमाचार की नींव जो सबसे पहले भाई बहन वो वहाँ पे बन सके। तो 1 महीना पहले मैं इतनी परेशानी में था, पीड़ा में था, मुझे लगा मैं कभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं एक बात समझ गया कि जो भावना, जो चीज़ मेरे मन में थी, सब गलत था वो। तो 1.5 साल के बाद फिर से मुझे निकाल दिया गया। इस बार पहली तरह इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन तब इस बार मुझे विश्वास था कि परमेश्वर काम करेगा। और 2 महीने के बाद फिर से मुझे चाइना में आने की अनुमति दी गई। तो भी बहुत अद्भुत परमेश्वर सुसमाचार के काम वहाँ प्रकट हो सके। जो प्रचार की यात्रा कर रहे थे, हम टीम बना रहे थे, बहुत सारे वहाँ के जो मसीही नेता थे,
वो हमारी बात सुनने लगे, बहुत लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया, हमारे मिल के काम करने लग गए। पूरा देश, ऐसे पूरे देश में हम रिट्रीट साथ में कर सके, ऐसे काम वहाँ हो सके। तो जब दूसरे बार भी जब मुझे निकाल दिया गया, चाहे लोग ने बहुत रोए, वो दुखी थे, लेकिन उसके बाद मैं 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 उसके बाद आसानी से जी पाया कि परमेश्वर ने मेरा संरक्षण किया। लगभग 15 साल में वहाँ पे रह सका आराम से, और मैं वहाँ पे सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए तीसरी बात फिर से मुझे फिर से निकाल दिया, मुझे पकड़ा गया। तभी मेरे मन में किस प्रकार का मन आया आपको लगता है? तो मैं भी एक बात सीख गया, ये जो विद्या है, मुझे इन सब चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। हालांकि कैसे भी हो परिस्थिति, जो परमेश्वर चीज़ें मुझे देता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको बुलाया गया है परमेश्वर के प्रेम में। जो उन पे प्रेम करता है उनके लिए सारी चीज़ें भली ही होती है। ये परमेश्वर का वचन, ये उसकी विधि मेरे मन में स्थापित हो पाई। मैंने भी, मेरे मन में ऐसा मना है, चलो अभी हम एक पार्टी करते हैं, हम मज़ा करते हैं। तो क्या कहता है अब्राहम, इसहाक जब उसकी माँ की गोद में था, तब अब्राहम ने एक बहुत बड़ा भोज रखा। उसने कहा कि हाँ, तब अब्राहम ने भोज किया। तो इसी बात को भाई बहनों ने भी मेरे मन, अपने मन में स्वीकार कर लिया, और हम सब ने बहुत ही अच्छा समय बिताया। और जब मुझे तब निकाल दिया गया, वो समय बहुत बहुत अच्छा था। और उसके बाद परमेश्वर ने हांगकांग का मार्ग खोला हमारे लिए। तो हांगकांग में बाइबल सेमिनार किया हमने, वहाँ पे CLF किया। तो सारे पास्टर साथ में आए। तो ऐसा कोई, तो हमने तब ऐसा प्रोग्राम किया कि हम फिर से बाइबल की ओर मुड़े। इस विषय पे हमने एक प्रोग्राम किया। तो तभी 1900 लगभग पास्टर और मसीह नेता साथ में आए। और तो तब बहुत लोगों ने कहा कि ये सुसमाचार या फिर हमारा उद्धार, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पास्टर ने कहा ये बहुत आसान है। और पास्टर ने बाइबल समझा, तो उन सबको इतना अनुग्रह मिल सका। तब ये बहुत बहुत साल गुजर गए, 27 साल हो गए हैं। तो फिर से परमेश्वर नए मार्ग खोल रहा है। हाँ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई। इन सब चीज़ों के बारे में मेरा मन कभी नहीं हिलता। क्यों? कि परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए, जो सुसमाचार और फैलने के लिए परमेश्वर ये सब काम कर रहा है। ये पीड़ा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है परमेश्वर के काम को बढ़ने के लिए। तो ये न्याय जो मेरी भावना है, अगर मैं इसके अकेला जीऊँगा, हमेशा मैं हिलूँगा, मैं हमेशा डरूँगा। लेकिन परमेश्वर, जो उसकी विधियाँ है, जो उसकी पीड़ा के द्वारा जो उसने मुझे सिखाया है, हम इसके द्वारा हम साफ सीख सकते हैं बाइबल क्या कहता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्हें उन्हें बुलाया, उनके लिए सारी चीज़ें भली ही होती है। तो अगर इस नियम को, इस फॉर्मूला का अगर हम याद रखें, तो हम कोई भी समस्या का अगर सामना करें, क्यों, हम समझ जाए कोई समस्या है, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में सब अच्छा ही है। भाइयों बहनों, मुझे पकड़ा गया, मुझे जेल में डाल दिया गया है, ये होता है, तब हम सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के सेवक के सामने अगर इसको लेके जाएंगे, जो इन चीज़ों को सीख चुके, वो क्या कहते हैं कि ये सब अच्छा है, तब हम नहीं समझ पाएंगे इसको, इसके पीछे चलना मुश्किल है। लेकिन ये परमेश्वर के दास जो ये सीख चुके हैं, जो उसकी विधियों को सीख चुके हैं, उनको पता है ये परमेश्वर का फॉर्मूला है, ऐसा ही होना है। तो इसके लिए कोई भी परिस्थिति सामने क्यों आए, वो कभी भी उसके सामने झुकते नहीं। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे परमेश्वर कैसे काम करेगा। तो ये दुनिया अब हमारे मन में बस जाती है।
तो दाऊद ये विधियाँ सीख पाया, ये उसके बारे में प्रार्थना करने लग गया, और ये विधियाँ उसे, इसने दाऊद राजा को, जो एक चरवाहा था, चरवाहा से उसे इज़राइल का राजा बनाया। दाऊद ने परमेश्वर के ये नियम सीख चुका था, लेकिन शाऊल ये नियम नहीं सीखा था, इसलिए वो हमेशा परिस्थिति को देख के जाता हुआ कहता कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ, इसलिए शाऊल राजा राजा नहीं रह पाया। तो इसलिए हमें इस फॉर्मूला को सीखना, इन विधियों को सीखना, इन नियमों को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पीढ़ा से भागना ये उत्तर नहीं है। तो परमेश्वर इस तरह से हमारे मन में उसके राज्य को बनाता है, उसके नियम, उसकी विधियाँ हमारे मन में डालता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने मेरे जीवन में पीढ़ा सहन की, ये मेरे लिए अच्छा ही था, भला ही था, इससे मैं तेरी विधियाँ सीख पाया। तो जैसे दाऊद के मन में जो परमेश्वर का दुनिया थी, जैसे मेरे मन में वो दुनिया है, ये परमेश्वर के शब्द जो उसने हमें दिए हैं, अभी इस हद तक, अभी बाइबल यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे मन में बस गया है, हमारे मन में बस यही रह जाएगा, और ये हमारे जीवन की शक्ति बनती है। और ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे बचाता है, मुझे धरे हुए है, मेरा संरक्षण करता है। तो भाई बहन, आपके जीवन में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने ही है, परमेश्वर की विधियाँ, उसके नियम। कुछ कुछ लोग एक बहुत ऐसे बहुत बहुत बुरे निर्णय लेते हैं। जब मैं सोचता हूँ उनके बारे में, अगर इस आदमी ने ये परमेश्वर की विधियाँ सीखता, उसके नियम सीखता, तो हालांकि उसके जीवन में वो परेशानी आती, ऐसा ख्याल आता कि मैं इससे नहीं बच पाऊंगा, लेकिन वो ये जान पाता कि ये बस मेरा मेरा न्याय है। अगर ये आदमी परमेश्वर की ये नियम को, न्याय विधिया को सीखता, तो इन परेशानियों, मुश्किलों के सामने वो उन सब के ऊपर आसानी से जीत पाता और एक नई दुनिया का अनुभव कर पाता। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब मसीही परमेश्वर की विधियाँ अगर हम सीखेंगे, तो हम कोई भी समस्याओं का सामना क्यों न करें, हम आसानी से इन पे जीत पाएंगे। तो भाइयों बहनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुनने के लिए। मैं आज यहाँ तक प्रचार करूँगा। धन्यवाद।